नमस्ते दोस्तों, लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एकादशी के बारे में बात करेंगे कि एकादशी कब है और इसका जो कौन सा डेट में है और इसका पारण का जो समय है वो कब है और इसका एकादशी का महत्व के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम सब चीज़ एकादशी के बारे में बताएंगे। पहला तो दोस्तों, आषाढ़ मास चल रहा है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो योगिनी एकादशी आता है वो 2 दिन पड़ रहा है, एक 21 और एक 22 जून को। तो दोस्तों, जो गृहस्थ जीवन में हैं उनको 21 को करना है और जो वैष्णवी हैं, जो साधु संत हैं, उनको 22 जून को करना है। तो ये तो क्लियर हो गया दोस्तों कि हम लोग को कौन सा करना है। हम लोग को 21 जून को करना है। दोस्तों, अब योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताएंगे। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो पड़ता है उसको योगिनी एकादशी कहते हैं। दोस्तों, उस दिन व्रत से एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि को हम लोग को उसी दिन से व्रत का पालन शुरू कर देना चाहिए। उस दिन सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का, और रात में विशेष तौर से ध्यान दें कि गेहूं, आटा और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करें। हम चावल ही खाएं। 10वीं की रात में चावल ही खाएं। चूँकि एकादशी में हम चावल नहीं खा सकते, नमक नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए 10वीं की रात में हम चावल खा के ही व्रत का पालन करेंगे। और जो एकादशी के दिन जब हम व्रत का पालन करते हैं तो उस दिन स्नान करने से पहले हम मिट्टी का लेप लगाएंगे। मिट्टी नहीं है तो तिल का लेप लगाएंगे। उसके बाद गंगाजल डाल करके स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद फिर संकल्प लेंगे, प्रभु जी के सामने हाथ जोड़ेंगे और व्रत का पालन करेंगे। फिर उसके बाद नारायण भगवान जी का मूर्ति है, उनको स्नान करवा के उनको भोग अर्पित करेंगे। भोग में आप कुछ भी, आप सुविधा के अनुसार कुछ भी आप अर्पित कर सकती हैं। फिर उसके बाद धूप बत्ती दिखा करके उनका आरती उतारेंगे। इस तरह से हम एकादशी व्रत का पालन करें। और दिन भर जो अपना है, हम फल खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं, यही सब खा सकते हैं। और दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे तो एकादशी जो 24 है सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। सब एक हम कहते हैं दोस्तों कि कुछ व्रत करें या ना करें, लेकिन एकादशी व्रत कीजिए। एकादशी जो है खुद अपने लिए आप कीजिएगा। आदमी तो ऐसे तीज जो है अपने हस्बैंड के लिए, जुतिया, चौथ जो अपने बच्चे के लिए, जो कुछ है एक औरत का जो है वो अपने पति बच्चे के लिए करते हैं। जो एक ही जो है जो एकादशी व्रत है वो अपने लिए करते हैं। क्योंकि यहाँ से तो वहाँ से खाली हाथ आए हैं, यहाँ से खाली हाथ जाएंगे। अपने साथ जो जाएगा तो एकादशी का जो हम व्रत करते हैं उसी का फल हमारे साथ ऊपर जाएगा। तो इसीलिए एकादशी व्रत करना ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, जो योगिनी एकादशी है उसका कथा जो है वो इस प्रकार है। अमलापुर में एक राजा राज करते थे जिनका नाम था कुबेर। कुबेर बहुत ही शिव भक्त थे और उनको पूजा में वो फूल का उपयोग करते थे। उनके पूजा के लिए एक हेममाली था जो कि हमेशा उनको फूल ला के देता था। एक बार ऐसा हुआ कि हेममाली जो था मानसरोवर से पुष्प लाया और वो भूल गया, पूजा भी नहीं किया। और अपनी जो उसकी एक स्त्री थी विशालाक्षा, बहुत ही सुंदर थी, वो अपनी स्त्री, तो क्या बोल सकते हैं, स्त्री के साथ रमन करने लगा। वो रमन करते करते इतना भूल गया कि हमको राजा के पास फूल देना है। उधर राजा जो है, दोपहर हो गया, जब हेममाली पुष्प लेके नहीं आया तो राजा बहुत क्रोध हो गया और अपने सेवक को भेजे कि जाओ हेममाली का पता करो कि अभी तक क्यों नहीं आया। जब सेवक खोजते खोजते हेममाली के घर पहुंचा तो वहां देख रहा है कि जो हेममाली था अपनी बीबी के साथ रमन कर रहा है। वो गया राजा के पास, बोला कि जो है हेममाली अपनी बीबी के साथ अभी तक रमन कर रहा है। तो राजा बहुत क्रोधित हो गया और उन्होंने अपने सेवक को भेज करके हेममाली को बुलाया। जब हेममाली दरबार में पहुंचा तो डर से कांपने लगा। तो राजा उसको श्राप दिए कि तुमको हम फूल मांगे, तुम फूल नहीं लाके अपनी बीबी के साथ रमन कर रहा है। इस पे वो मतलब क्रोधित होकर उसको श्राप दे दिए कि जा, तू अपनी वाइफ से जो है बीबी से अलग हो जाएगा और तू कोढ़ी हो जाएगा। उसी क्षण
वो मृत्यु लोक में आ गया और कोढ़ी हो गया, अपने जो उसकी स्त्री थी उससे बिछड़ गया, और उधर उसकी जो स्त्री थी वो मृत्यु लोक में दुख भोगने लगी। ये जब पृथ्वी लोक में आया तो इसको बहुत कष्ट होने लगा, कोढ़ी हो गया, बहुत दर दर भटकने लगा। लेकिन इसका जो कर्म था पिछले जन्म का, ये भी बहुत बड़ा शिव भक्त था। इसका पिछले जन्म के प्रभाव से स्मरण करके ये हिमाचल की तरफ जाने लगा। जब हिमाचल की तरफ गया तो वहाँ पे बहुत सारे तेजस्वी साधु थे, जिसमें कि एक तेजस्वी साधु जो थे ब्रह्मा के समान एकदम देखने में थे। तो उसके सामने गया और प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो साधु बाबा बोले कि तुम सच सच बताओ कि तुम क्या पाप किए हो कि जो तुम इस तरह का कष्ट भोग रहे हो। तो जो हेमाली था वो साधु से पूरा सच बता देता है। तो उसे जो ऋषि मुनि थे, साधु जी थे, बहुत खुश हुए, बोले कि हम तुमसे खुश हैं कि तुम सारा बात जो है सच बताया है। तो उन्होंने उस रोग को दूर करने के लिए बोले कि जो आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आता है उस व्रत का तुम पालन करो, उस व्रत का पालन करोगे तो तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो जो हेमाली था आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी का पालन किया, व्रत किया, बहुत अच्छा से भगवान जी को समर्पित कर दिया और द्वादशी के रोज गरीब ब्राह्मणों को दान करके और अपना संकल्प तोड़ा। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उसके सारे कष्टों को दूर कर दिए। तो दोस्तों यही है योगिनी एकादशी की कथा। तो दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं कि जो एकादशी व्रत करता है उसका 3 दिन का व्रत हो जाता है। एक तो दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी का जो है बिना लहसुन प्याज का तात्मिक भोजन आप नहीं कर सकती हैं, आप सात्विक भोजन कर सकती हैं। दूसरा, आप जो है एकादशी का व्रत का पालन करती हैं उसमें आप अन्न का सेवन नहीं करती, अन्न का सेवन करना महापाप होता है। तीसरा, जब आपका व्रत पूर्ण हो जाता है द्वादशी के रोज बहुत 2 दिन से ज़्यादा द्वादशी का महत्व रहता है। द्वादशी के रोज क्या है कि जब हम पूजा कर लेते हैं सुबह में उठ के, तो जो दान दक्षिणा है पंडित जी को देना है वो ज़रूरी होता है। जो आप अपने सुविधा के अनुसार दान दक्षिणा कर सकती हैं, पहले पंडित जी को दे के खिला के तब अपना खुद व्रत तोड़ सकती हैं। और व्रत तोड़ने का भी जो है पारण का जो भी है वो उसका भी एक टाइम होता है। तो दोस्तों जो ये योगिनी एकादशी है 2025 में जो आषाढ़ मास में पड़ रहा है उसका सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक पारण का तिथि है। तो आप उस बीच आप पारण कर सकते हैं। पारण में भी विशेष तरह का नियम होता है कि द्वादशी के रोज आप सिर्फ 2 बार ही खा सकते हैं, 2 बार ही। पहला तो पारण आप तिथि के अनुसार कीजिएगा। आप सुबह में जो खा ली फिर उसके बाद रात में आपको खाना है। दिन भर में आप जूस ले सकती हैं, दही का शरबत ले सकती हैं, शरबत कुछ भी, लेकिन आपको 2 बार ही अन्न खाना है, वो भी सात्विक बिना लहसुन प्याज का। और इसमें आपको चना दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, इस बैगन, इस सब मूली सब का सेवन नहीं करना है। आपको जो है सात्विक भोजन कीजिए, रहर दाल यूज कीजिए और घी में और सिंधा नमक का खाना बनाइए और प्रभु जी को अर्पण कीजिए, ब्राह्मण जी को खिलाइए और उसके बाद खुद अपने सेवन कीजिए और अपना व्रत तोड़िए। फिर उसके बाद रात में खाइए, दिन में आप जूस ले सकते हैं। तो दोस्तों आपका ये मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे राधे।